करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम आकाए दो जहां और उनकी आल पर। मैं हूं अकील अंजुम अमान और आप देख रहे हैं अकील अंजुम ऑफिशियल। आज हम पाकिस्तान की मारूफ कॉस्मेटोलॉजिस्ट नायाब ज़ीशान से मिलने इनके क्लिनिक पर गए। नाजरीन, इस दौर में हर मर्द व ख़वातीन खूबसूरत बनने की तगोदो में मसरूफ़ हैं, जिसके लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो सही जगह जाने की बजाय इश्तिहार देखकर क्रीमों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। वो क्रीमें इनको खूबसूरत तो क्या बनाएंगी, इनके चेहरों को ही बिगाड़ कर रख देती हैं। हमारे आज के इंटरव्यू का मौजू है आप अपना रंग गोरा कैसे कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं पाकिस्तान की मारूफ कॉस्मेटोलॉजिस्ट नायाब ज़ीशान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, तो ये पहले तो ये बताइए जी कि आपने ये जो अपना कैरियर है ये कब स्टार्ट किया? ये मुझे हो गए हैं तकरीबन कोई 6-7 साल इस फील्ड में, अराउंड 6-7 साल हो गए। बस वो स्टार्ट किया, पता नहीं था लाइफ में चेंजेस आई, काफ़ी चेंजेस आई। आई वाज अ टोटली हाउसवाइफ और घर चलाती थी। आई हैव 3 किड्स। तो बस सडन कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में और मेरी मुलाकात मेरे मेंटोर, मेरे एक सर हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो फिर मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट इसमें हुआ बहुत ज़्यादा कि मैं देखूं कि लोगों को ये जो गैर ज़रूरी बाल आते हैं चेहरे पे, ये क्यों आते हैं। क्योंकि मेरे अपने हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब हुए और मैं एक डॉक्टर के पास गई, वहाँ से सारी बातचीत हुई। उसके बाद फिर एक कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है। हाँ, मेरे एक सर, मुझे मेरी मुलाकात हुई, यूके से आए हुए थे। उनका बेसिकली काम भी यही था, उनकी वहाँ पे ब्रांचेस थी एस्थेटिक क्लिनिक्स की। तो उन्होंने कहा कि आप मैं इतना इंटरेस्ट शो करवा रही थी, तो उन्होंने कहा पढ़ती क्यों नहीं है, आप इस पर सर्च करें, पढ़ें, हमारे नोट्स हैं, आप डिप्लोमास करें, यहाँ से स्टडी करें। तो फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया और साथ फर्स्ट जॉब मैंने उन्हीं के साथ स्टार्ट की। जब मैंने एक एस्थेटिक क्लिनिक में जॉब भी स्टार्ट की, साथ में पढ़ती होती थी, ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। तो डे बाय डे इंटरेस्ट मेरा कहाँ का कहाँ पहुँच गया। लोगों को इतना खूबसूरती का क्रेज़ है हमारी आवाम को कि लोग कहते हैं कि बस हम रातों रात खूबसूरत हो जाएं। तो वो कैसे हो सकते हैं और क्या मामलात हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये था जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं चेहरे पे। मुझे उसमें बहुत था कि औरतों को क्यों बाल निकल रहे हैं, औरतों को ये वजूहात क्या हैं। बहुत बड़ा मसला है, कोई छोटी बात नहीं है। जी। मतलब अचानक बच्चियों के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और बड़ी वजूहात होती हैं जो चेहरे पे ना बाल निकल आते हैं। तो बस इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, पढ़ाई शुरू की, बहुत मेहनत की, बच्चों को इग्नोर किया। सारा दिन घर से बाहर होती थी, रातों को बैठ के लैपटॉप पे पढ़ती थी। और बस फिर मैंने अपने डिप्लोमास कंप्लीट किए, अपनी स्टडी कंप्लीट की इसमें। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर जॉब स्टार्ट की इसके साथ। और माशाल्लाह काफ़ी डॉक्टर्स, काफ़ी लाहौर के जो अच्छे प्लास्टिक सर्जन्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ काम किया। अब अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। क्लिनिक को भी मेरे 3 साल हो गए। आई थिंक मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, 2018 में मार्च में। और जिस दिन मेरी मशीन आई थी, मैंने यूके से खुद मैन्युफैक्चर खुद करवाई हुई है मशीन। मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं की हुई, मतलब मैंने इसके पार्ट्स खुद बनवाए हुए। मुझे पता है मेरी मशीन ने रिज़ल्ट क्या देना। तो जिस दिन मेरी मशीन थी उस दिन मेरे पास पहला क्लाइंट था। मतलब मुझे वेट नहीं करना पड़ा, मैं मार्केटिंग इतनी नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम की वजह से लोग मेरे पास आते हैं माशाल्लाह। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको फ़र्क ना पड़ा हो मुझसे। माशाल्लाह काफ़ी औरतें हैं जो सेटिस्फाई होकर अपने ट्रीटमेंट कंप्लीट करके जा चुकी हुई हैं और नेक्स्ट सेशंस पे आ गई हुई हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स पे आ गई हुई हैं। अच्छा, कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में क्या फ़र्क है? देखिए, लोगों को लगता है कि ये एक डॉक्टरी फील्ड है। कहते हैं हमें सब डॉक्टर ही हैं, काम हमारे डॉक्टरों वाले हैं। बट डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वो एक आपकी डिज़ीज़ है। लाइक अगर आपको कोई एक्जिमा हो गया है, आपको कुछ सोराइसिस है, इस तरह की मुख्तलिफ डिजीज़ हैं स्किन की, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं आपको इंजेक्शंस लगा रहे हैं, आपको मेडिसिन्स दे रहे हैं, उससे ठीक करेंगे।
कॉस्मेटोलॉजी में हम डिजीज़ को नहीं ट्रीट करते, हम खूबसूरत बनाते हैं, आपकी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस करते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट से जो नॉन इन्वेसिवली भी आता है, इन्वेसिवली भी आता है, ठीक है। इन्वेसिवली के लिए आपको थोड़ा सा आपको एक डॉक्टर की डिग्री चाहिए होती है, बट कॉस्मेटोलॉजी में सेमी परमानेंट मेकअप आ जाता है, जिसमें आईब्रोज लिफ्ट होती हैं और उनको कलर चेंज होता है, टैटूइंग होती है, आई लैशेज़ होती हैं, लिप टैटूइंग होती है, लिप कलर चेंज करते हैं, चीक्स के कलर चेंज करते हैं, बीबी ग्लो होता है, काफ़ी ट्रीटमेंट्स इसमें आ जाते हैं। ये भी कॉस्मेटोलॉजी की ही फील्ड है। फिर उसके बाद लेज़र तो हम नहीं कह सकते, बट मैंने इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट ही लेज़र हेयर रिमूवल में था। और दूसरी बात, इसमें PRPs हैं हेयर रीग्रोथ के लिए, स्कैल्प के लिए माइक्रोनेडिंग है, ये सारी कॉस्मेटोलॉजी के फील्ड्स हैं, ठीक है। डर्माटोलॉजी में हम डॉक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली, और वो मेरे साथ हम 3 डॉक्टर्स हैं, 3 डॉक्टर्स कोलैबोरेशन में है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट कोई आता है जिसको कोई प्रॉब्लम है, जो बीमारी जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, जिसको हम दवाई दे सकते हैं, तो मैं उनको उधर रेफ़र कर देती हूँ। और अगर किसी को सर्जरी करवानी है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, आप कभी कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों को फेस लिफ्ट करवाना है और बहुत सारी सर्जरीज़ हैं कॉस्मेटोलॉजी में, तो मैं फिर उनको उधर सर्जिकल प्रोसीजर में रेफ़र कर देती हूँ। अच्छा, इसमें एक इस्तेलाह बोली जाती है PRP, ये क्या है? PRP जी होती है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। वो हम लेते हैं आपका ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एक मशीन ख़ास, उसके ख़ास वॉयल्स होती हैं, उसके अंदर से हम ग्रोथ फैक्टर्स निकाल लेते हैं, आपकी बॉडी के ब्लड के सेल्स के अंदर से जो ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के वो हम इंजेक्ट करते हैं आपके स्कैल्प पे, आपके फेस पे, जहाँ आपको ज़रूरत है। वो जितने ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं आपकी स्किन को, आपके जो कोलेजन डेवलप करने में हेल्प करते हैं, आपकी एंटी एजिंग को कंट्रोल करते हैं, आपका हेयर फॉल रोकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ करवानी है। उससे बाल भी निकल आते हैं जिनके बाल गिरे होते हैं जी, ठीक है, वो है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि हम हेयर रिमूविंग भी करते हैं ख़वातीन की, और मर्दों के भी बाज़ लोगों के ऊपरली साइड पे आ जाते हैं जी। तो ये क्या दोबारा निकल आते हैं जब एक दफ़ा आप ट्रीटमेंट करते हैं? तो देखिए, लेज़र जो होता है इसके सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स के 6 to 8 सेशंस आपको चाहिए होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, पेशेंट तो पेशेंट वेरी करता है कि फीमेल्स हैं, अगर उसको कोई मसला है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू होता है बच्चियों को आजकल, तो उनको तो लेज़र के सेशंस लेने पड़ते हैं। लाइक अगर एक पेशेंट को साल में अगर फ़र्क पड़ जाता है तो उसको 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। और अगर एक नॉर्मल बंदी है जिसको 2-4 बाल हैं, उनके 6-7 सेशंस में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। बाल ख़त्म टोटली नहीं होते, बाल आते हैं, बट बाल इतना पतला बाल होता है, थिन हो जाता है कि वो आप हाथ से भी उतारेंगे ना तो उतर जाता है, वो मोटा बाल नहीं रहता। लेज़र बेसिकली ना जो आपकी जड़ें हैं उसको कमज़ोर कर देता है। जब कमज़ोर जड़ से बाल निकलेगा वो ऑब्वियसली पतला और डेड बाल होगा। लेज़र करता ही है, बाल टोटली ख़त्म नहीं होता। हाँ, बहुत रेयरली केसेस ऐसे हैं जिनके बाल ख़त्म भी हो जाते हैं। अच्छा, तो मर्दों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, इसकी क्या वजूहत हैं? और दूसरा, क्या जब ट्रीटमेंट हेयर की करवाई जाती है तो उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है? जैसे कि पिछले दिनों एक अदाकार हैं हमारे साजिद हसन, उनको हो गया था। वो देखिए, वो उन्होंने पता नहीं कहाँ से फ्री में जाके गंदी सी जगह से, गंदे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, ठीक हो गया। वो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। हम PRP की बात करें, इसमें तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं, डिस्पोजेबल इंजेक्शंस हैं, उसी वक्त यूज़ किया, उसी वक्त फेंक दिया। और जो ट्रांसप्लांट की जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं। और आपका यही तो बात है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि आप एटलीस्ट आप किसी डॉक्टर पे जा रहे हैं, वो इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके हाथ में शफा होनी चाहिए, और उसका वो जो थिएटर है वो इतना साफ़ होना चाहिए कि आप उधर जाके आपको फील आए कि हाँ भाई हम सिक्योर हाथों में हैं। बट अब लोग जहाँ देखें फ्री में अगर ऐसी चीज़ें करवाएंगे तो रिजल्ट भी ऐसे मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोसीजर है, सर्जरी करते वक्त, हेयर ट्रांसप्लांट करते वक्त 8-10 घंटे लग जाते हैं, बहुत मेहनत का काम है। तो फिर वो आप 8-10 घंटे एक गंदे औजारों के साथ अगर काम करवाएंगे तो फिर इन्फेक्शन तो बनेगी ना। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों को रंग गोरा करने की बड़ी फ़िक्र होती है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ मार्केट में जो मरकरी जिनमें यूज़ की जाती है वो क्रीमें लगा के, तो या वो आजकल है कि वो जी 4-5 क्रीमें कोई मिक्स करते हैं और चेहरे पे लगाते हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए गोरे हो जाते हैं और उसके बाद उनका बुरा हाल हो जाता है। तो ये क्यों लोगों की ये इस तरफ है कि मेरा रंग गोरा हो जाए? हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में लोगों को एक ही काम है। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक ही बात आके करेंगे कि हमें गोरा कर दे,
हमें अपना जैसा रंग कर दें। भाई मतलब अब आपका रंग और है, मेरा रंग और है, इनका रंग और है, जब डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, उनका डिफरेंट कलर टोन्स हैं, आप खुदा की ज़ात से खुश नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह ने आपको बाय बर्थ जो दिया है, आप उसी पे शुक्रगुजार होना चाहिए इंसान को। और अगर आप नेचुरल चीज़ों के साथ खेलेंगे ना, वो उसके डिज़ास्टर्स ही हैं। बिल्कुल ठीक हो। आप अपने रंग को ही इतना खूबसूरत कर लें, इतना फ्रेश कर लें कि आप उसी में ही खूबसूरत नज़र आएंगे। खूबसूरती वही है। जी जी। अब आपके नाक को जिस तरह अल्लाह पाक ने बनाया है ना, वो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हम इसको थोड़ा सा भी इधर से उधर करेंगे, आपकी पूरी फीचर चेंज हो जाएंगे। जी बिल्कुल। हम तो अल्लाह की ज़ात के साथ मजाक कर रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है। अगर रंग गोरा करना, देखें हमारी मार्केट में वाइटनिंग के नाम पे जहर बिक रहा है। जी बिल्कुल। लिखा होगा हर क्रीम के ऊपर वाइटनिंग वाइटनिंग वाइटनिंग, वाइटनिंग फेस वॉश, वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग सीरम, वाइटनिंग सोप, हर चीज़ वाइटनिंग। लोगों को नहीं नज़र आ रहा, लोग समझते हैं जी वाइटनिंग है, इट मीन्स कि हम रात को लगाएंगे, सुबह उठेंगे तो बहुत गोरे हो जाएंगे, हमने ये लगाना है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ देखें, अगर आपको रातों रात गोरा करी है, उसमें बहुत केमिकल्स हैं, बहुत स्टीरॉइड्स हैं जो आपकी जल्द के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है, उसके बाद फिर वो ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि हम भी इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये जो ब्रांड्स आजकल आए हुए हैं, मैं नाम मेंशन कर दूं या ना कर दूं, वो बहुत दो तीन तो ऐसे कर दें उसमें। एक फाइजा ब्यूटी क्रीम, एक गोल्डन पर्ल, ठीक है, ये दो तो ऐसी क्रीम्स हैं कि मेरी तो, मुझे गिफ्ट पैकेज भी आया था, PR पैकेज आया था, तो मैंने गेट से वापस कर दिया था कि सॉरी मैं नहीं यूज़ कर सकती। बिल्कुल। मुझे तो मैं पाँव पे भी ना लगवाऊँ अपने। बिल्कुल ठीक हो गया। इतना जहर है। तो वो हमारी मेड्स आजकल बहुत शौकीन है ना गोरी होने की, हमारी काम वालियाँ, तो वो जो आती है, बाजी साडा रंग ख़राब हो गया, की करिए गोल्डन पर्ल लाई सी। बिल्कुल ठीक। गोल्डन पर्ल तुसी लाई सी भाई, साडा की कसूर है। उसके अंदर इतना केमिकल, मरकरी, अच्छा वो लगा के फिर पूरी क्रीम थोप के सो जाती हैं, फिर सुबह उठ के कामों पे चली जाती हैं। भाई अल्लाह की नेक बंदी हो, तुम लोगों को ये नहीं पता कि सन ब्लॉक भी लगाते हैं। जी। उसने क्या करना है, मरकरी है या जो केमिकल स्टीरॉइड्स हैं, वो आपकी स्किन की लेयर को कर देते हैं पतली, थिन, इतनी थिन कर देते हैं कि आप डायरेक्ट सनलाइट आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जब आप धूप में या चूल्हे के आगे जाएंगे, अब इन्होंने रोटियां भी थापनी है चूल्हे के आगे, फिर इन्होंने तंदूरों पे भी काम करना है, फिर इन्होंने लोगों के घरों में भी काम करना है। यहाँ हमारी खवातीन जो घर में है, उन्होंने सारा दिन, जो औरतें हैं जो काम करती हैं, जिन्होंने, जिनके मियों ने नाश्ते भी करने हैं, खाने भी खाने हैं, तो उनका काम सारा दिन चूल्हा। अब इस मौसम में गोल्डन पर्ल लगा के अब चूल्हे पे घुस जाए तो सीधी खुदकुशी है। बिल्कुल बेटा, सीधी खुदकुशी है। तो आप वो ये फाइजा ब्यूटी क्रीम, ये मैं माजरत के साथ भाई आप लोगों के की बहुत मेहरबानी, प्लीज़ लोगों के स्किन के साथ मत खेलें। आप लोग तो खेल रहे हैं, उसके बाद हमें करना पड़ता है। ये बात नहीं है, हमारा प्रोफेशन है, बट द थिंग इज़ कि छाइयों का इलाज नहीं है। छाइयाँ जब पड़ जाती हैं इन वाइटनिंग क्रीम्स के बाद, तो उसका इलाज नहीं है, वो कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। अब कुछ लोग नॉन अफोर्डिंग है, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ऐसे ट्रीटमेंट, तो वो बेचारे क्या करें। और छाइयाँ करीमें लगा के कम हो जाती हैं, ख़त्म नहीं होती, गर्मियों में फिर दोबारा आ जाएंगी। आप यकीन करें, मेरे एक पेशेंट है, मेल पेशेंट है, इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन। उसने अपनी कहीं सिस्टर की शादी पे ना कोई 10 साल पहले ये क्रीम लगाई थी और रेगुलर 3-4 डब्बियाँ ख़त्म की। कहता रोज़ रात को लगा के सोता था, कहता मेरी तो दुनिया बदल गई थी, मैं तो इतना गोरा हो गया था। मैंने कहा माइकल जैक्सन जैसा रंग हो गया होगा। बिल्कुल। वो कहता मेरे लिए तो वही था कि मैं इतना चेंज करता, पूरे ख़ानदान ने मुझसे क्या करता है, कहते मैंने ना गोल्डन पर्ल और फाइजा ब्यूटी क्रीम दोनों मिक्स करके लगाना शुरू कर दी, ज़्यादा हो जाए। मैंने कहा वेरी गुड। अब उसका चेहरा ना नज़र नहीं आता, सिर्फ आंखें और दांत नज़र आते हैं। एक तो दाढ़ी है, रंग पहली सांवला था, छाइयाँ पूरे माथे इधर इधर सब पड़ गई हैं, और यहाँ पे पूरी दाढ़ी है, शेव वो कर नहीं सकता, दाढ़ी भी काली और दाढ़ी के ही कलर की छाइयाँ। अब उसका हम कितना का इलाज करें। बिल्कुल। वो तो उसकी स्किन की 5वीं लेयर में जाके बैठ गया, 6ठी लेयर में जाके बैठ गया मेलानिन, और इतना ज़्यादा है कि जितना ज़्यादा हम उसको ट्रीट करेंगे वो निकलता जाएगा, अंदर से निकलता जाएगा। अब वो धूप में नहीं जा सकता, लाइट्स के आगे नहीं बैठ सकता, उसकी स्किन बर्न कर रही होती है। अपने साथ जुल्म है, अपनी आप लोग में और बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं अब तो। ये जो लोग पहले तो ज़माने में वो स्टिलमेंस, आर्चे, पता नहीं और 2-3 मिलाते थे, पता नहीं क्या मिला आई डोंट नो, मतलब क्या कुछ हो रहा है।
खुदा का वास्ता है अपनी ज़िंदगियों के साथ, अपनी स्किन के साथ मत खेलें। अगर आपको अल्लाह ने जो रंग बना के दिया, आप उसी में ही खूबसूरत है, उसी को ठीक करवाएं, फेशियल्स करवाएं, अपना स्किन को हेल्दी रखें, आप हेल्दी डाइट रखें, आप उसी में ही ग्लो करेंगे। मैं आपके सामने बैठी हुई, उस वक्त मैंने कोई बेस नहीं लगाई हुई, ठीक है। मैं सुबह उठती हूँ, एक मेरा रूटीन ये है कि मैं सन ब्लॉक मस्ट लगाती हूँ, एक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मैंने अगर बहुत मेरा कोई इंटरव्यू है या मैं किसी कोई शो चल रहा है तो लाइट सी एक बीबी क्रीम होती है मेरे पास, बहुत लाइट सी, जस्ट एक टोन एक करने के लिए, डेट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। मैं तो 2-3 घंटे के बाद अपना फेस, मुझे होता है कि मैंने धोना है, मैंने रखना नहीं है इसको फेस के ऊपर, वरना आपके पोर्स ओपन होते हैं, आप उसके अंदर आप मेकअप डिपॉजिट कर ही जा रहे हैं उसके अंदर, फिर उसके बाद ब्लैक हेड्स, फिर वाइट हेड्स। तो आप खुद जिम्मेदार हैं अपने स्किन की, कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, आप ये जो ट्रीटमेंट करती हैं फेस की लोगों को ग्लो करने के लिए खुद, ये इसके कितने सेशन होते हैं? डिपेंड करता है कौन सा ट्रीटमेंट है, हर चीज़ के अपने सेशंस होते हैं। मतलब जब तक छाइयों का तो आप ना पूछे ना, हम नहीं बता सकते। एक सेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, फिर पेशेंट को मैं 15 दिन के गैप के साथ मिलवाती हूँ, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देती हूँ, कभी कुछ ऑल्टरनेट करके। एक में यही तो कॉस्मेटोलॉजी है, यही मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब आप देखें, हर डॉक्टर का तरीक़ेकार इलाज का डिफरेंट होता है, मेरी खासियत ही यही है कि मेरा भी डिफरेंट तरीका है, मैंने अपने अकॉर्डिंग चलना है, और ये मेरा एक पर्सनल ट्रीटमेंट है। अच्छा, आप ट्रीटमेंट करती हैं लोगों के, तो लोग आपकी ट्रीटमेंट से मुतमईन होकर जाते हैं या कभी कोई नाराज़ होकर भी गया है? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई नाराज़ हुआ। अच्छा, जिनकी की है वो? बिल्कुल। देखिए, मैंने बाय प्रोफेशन में कोई मेरे अंदर पैसों का लालच नहीं है, ठीक हो गया। अगर होता तो इस वक्त मैं मार्केट में बैठती और बहुत शोबाजियाँ करती, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लिनिक जौहर टाउन घर में है और लोग बहुत आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, बिल्कुल मेरे ट्रीटमेंट की वजह से ही आ रहे हैं, पूरी फैमिलीज़ आती हैं। बहुत यहाँ पे फेमस डॉक्टर हैं जिनका कितना क्लाइंट वहाँ से मेरी तरफ मूव कर गया, सिर्फ इसी वजह से वो यहाँ पे सेटिस्फाइड है। मैं पेशेंट को एक टाइम पे एक पेशेंट डील करती हूँ, उसके होते हुए कोई दूसरा पेशेंट नहीं आता। उनकी प्राइवेसी भी रहती है, उनकी वो यहाँ पे घर जैसा एटमॉस्फेयर फील करते हैं, और जब आप रिलैक्स होते हो तभी आपको ट्रीटमेंट का असर भी होता है, ना कि आप किसी का डॉक्टर के पास गए हो, आप किसी वो एस्थेटिशियन के पास चले गए और उसने आपको 2 मिनट में ट्रीट किया और आप घर आ गए। मैं यहाँ पे 3-4 घंटे एक पेशेंट को देती हूँ, बिल्कुल ठीक, जब तक वो माइंड से रिलैक्स ना होके जाए। अदरवाइज़ मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई क्यूरी है, कोई मसला है, हम अवेलेबल। अच्छा, सन बर्न जो हो जाता है उसका भी आप ट्रीटमेंट करती हैं? सन बर्न तो हम खुद करवाते हैं ना, आप सन ब्लॉक लगा के जाएं, ठीक है, तो सन बर्न नहीं होगा। सन ब्लॉक लगाना नहीं, हम नॉर्दर्न एरियाज़ घूमते हैं, लोग जाते हैं, इतना सामान उठा के ले जाते हैं फैशन करने वाला, तो इतनी सी डब्बी नहीं उठाई जाती सन ब्लॉक की कि वो लगा के जाएं। मुँह अच्छा लगेगा तो हम वापस आने जोगे भी रहेंगे ना। जब लोग वापस आते हैं हमें पता चल जाता है कि आप बाहर से होकर आए, टैन हो जाती है स्किन, इतने बाजू काले होते हैं, मुंह काला हो जाता है, वो टाइम लगता है, वो खुद भी रिकवर हो जाता है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट्स हैं, हम करते हैं, मैं करती हूँ जी, बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, आप मॉडलिंग भी करती रही हैं? जी, मैं करती नहीं रही, मैं कर रही हूँ। अच्छा, अभी भी कर रही हैं? जी, मैं करती हूँ। और क्या फिल्म की भी ऑफ़र हुई है या ड्रामे की ऑफ़र हुई है आपको? जी, ड्रामास की ऑफ़र हो रही है, लेकिन वो सब कराची इस्लामाबाद में है। हाँ जी, और तो मेरा सेटअप इधर है, हम उधर ही हैं कराची में। ड्रामों में जाने का कभी दिल करता भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाऊँगी मैं, क्योंकि ना उनका दिन का पता है ना रात का पता है। और मैंने 2 मूवीज़ की हैं। अच्छा। और मैंने कमर्शियल्स किए हैं और शूट्स भी काफ़ी चलते रहते हैं मेरे। तो ब्रांड्स के साथ भी, एक इस्लामाबाद का एक तुर्की का ब्रांड है सरतुक, उनके साथ भी मैं कोलैबोरेशन में हूँ और उनके भी ड्रेसेस मैं पहनती हूँ, तो चल रहा होता है, ये साथ साथ चलता है। अच्छा, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी आपके पास आती होंगी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो क्या नाम बताना पसंद करेंगी? नहीं बताएंगी, कॉन्फिडेंशियल मेरे पेशेंट्स की मैं नहीं बता सकती। चलें, ठीक है। अच्छा, हम जब आपके घर में दाखिल हुए तो हमने देखा कि आपने बहुत ज़्यादा पेट्स रखे हुए हैं, तो क्या पेट्स रखने का बहुत शौक़ है आपको? मुझे लगता है इंसानों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये बात देखें, जिस इंसान को जानवरों से प्यार नहीं है ना, तो उसको इंसानों से भी प्यार नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है। मैं आई एम अ कैट लवर, मेरे पास इस वक्त पेयर है, एक पर्शियन कैट का ग्रे, और आगे से उनके किटन्स हैं, आगे से उनके पूरी फैमिली है, तो कोई
6 किटन्स हैं, 2 मेल हैं, 8-9 है इस वक्त तो cats इनकी हैं। तो बहुत केयर करनी पड़ती है। वो हाँ जी ऐसे ही है, मेरा और काम क्या है, मतलब हम यही लगे रहते हैं सारा दिन, यहाँ पेशेंट्स देख लेते हैं, यहाँ बिल्लियाँ कुत्ते देख लेते हैं। डॉग्स हैं इस वक्त, वो भी कोई 5-6 डॉग्स हैं, कुछ 2-4 ऊपर हैं, 2-4 नीचे हैं, तो बस इन्हीं में दिल लगा रहता है। इंसानों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, जी बिल्कुल, प्यार करवाते हैं, खुद आते हैं पास, उनको कोई नाराज़गी नहीं होती, कोई गिला नहीं करते हमसे। जी बिल्कुल। लोग तो नाराज़ हो जाते हैं, जानवर नाराज़ नहीं होता। अच्छा इसमें, अच्छा आपकी सोशल मीडिया लाइव भी काफ़ी एक्टिव है, जी, तो उसके मतलब क्या कहना चाहेंगे, उसको कैसे टाइम दे लेती हैं, क्योंकि वो तो एक पूरा शोबा है। बिल्कुल जी, मेरा इंस्टाग्राम काफ़ी अच्छा है, मेरा टिकटॉक बहुत अच्छा है, तो बस वो आता नहीं है मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, बस वो ऐसे चलते फिरते कोई वीडियो बना के गाना लगा के हम लगा देते हैं। तो बस अल्लाह ने बहुत करम किया, लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरे फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और ये कुछ अरसे में ही हुई है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ गई हूँ। आई डोंट नो, ये अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जितना मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कम है। तो अब तो मैं किसी मार्केट में चल जाती हूँ, लोग पहचान भी जाते हैं कि नायाब आई नहीं है। जी, तो बाकी मीडिया से पहले, बहुत पहले से ऑफ़र्स थी, बहुत पहले से, तब शायद मेरे नसीब में नहीं था, या किस्मत में नहीं था, या मौका नहीं था। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो मैं साथ अवेल कर रही हूँ, और मैं कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला, अनकरीब आपको मिलूँगी ड्रामाज में भी। अच्छा ये बताइएगा कि बग़ैर ट्रीटमेंट के हमारे अदाकार या मॉडल कौन सा खूबसूरत है, बग़ैर ट्रीटमेंट के? मैं अपना नाम ले लेती हूँ, मैं ट्रीटमेंट नहीं कर रही। मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। अच्छा तो आगे इसमें क्या और कोई जिद्दत ला रही हैं जो अपना काम कर रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही आजकल बहुत नए ट्रीटमेंट्स निकले हुए हैं, मैंने जाना है, मैं आउट ऑफ कंट्री थोड़े अर्से में निकल रही हूँ, वहाँ पे एक हमारी एक वर्कशॉप होती है, वो जाके लेकर आनी है मैंने, ठीक है, प्रॉपर एक जैसे होता है हमारा, इन्हांस करते हैं हम अपने ट्रीटमेंट्स को, तो इसमें काफ़ी चीज़ें निकल रही हैं, पीडियो थ्रेड्स निकल रहे हैं, फिलर्स की नई से नई इकसाम निकल रही है, तो वो फिर मैंने जाना है वहाँ पे एक वर्कशॉप लेने। वैसे तो आता है, सब कुछ पता होता है, आप गूगल खोल लें, यूट्यूब कर लें, हमने पढ़ना ही है, लेकिन एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, तो वो मैंने लेने जाना है इंशाल्लाह, अगस्त में मेरा प्लान है। अच्छा, होंठों की एक अदाकारों में मैंने देखा है कि होंठों की एक ट्रीटमेंट कराते हैं, वो जिसको बड़ा सा कर लेते हैं, वो भी आप करती हैं? लिप फिलर, जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो भी यानी आपके यहीं पे ही आप वो करती हैं, तो करवाया है आपसे कुछ लोगों ने? आप क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, यहाँ लड़ाई करवाने चाह रहे हैं उनसे? नहीं लड़ाई नहीं करवाना, आपका तो चैनल चल जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा? ये पॉलिटिक्स जो है ना, मुझे आप मेरे घर से चल रही है, मैं पॉलिटिशियंस में ही पली बड़ी हूँ, तो ये आप छोड़ दें, ये बात नहीं करनी आपने, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने व्यूअर्स को भी कहें, देखें कि ज़रूर मेरे क्लिनिक विज़िट करें, और मेरी अपनी प्रोडक्ट्स भी मैंने लॉन्च किए हैं जो स्किन केयर से रिलेटेड, वो ऑनलाइन भी मैं सेल करती हूँ। ठीक है, उसके ऊपर आप बता दीजिएगा क्या है ऑनलाइन आपका जो एड्रेस है, ताकि लोगों को पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पेज पे देखें, नायाब ज़ीशान एस्थेटिक क्लिनिक, आप वहाँ पे कांटेक्ट करें, और इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन भी इनको लॉन्च करने वाली हूँ थोड़े दिनों में। कंप्लीट होगी रेंज, 5 प्रोडक्ट्स हैं इसमें, मॉइस्चराइज़र है, सनब्लॉक है, वाइटनिंग सीरम है, और एक एंटी एजिंग सीरम है, और फेस वॉश है। अच्छा, तो इनका अब ये फिर सवाल आ जाता है इस पर कि इनका जो आप मटेरियल मंगवाती है वो बाहर के मुल्क से ही आता होगा? ऑब्वियसली, यहाँ पाकिस्तान तो हमारा क्या बनाता, जो बनाता भी वो बाहर भेज देता है, तो हम भी घूम के ही हमने मंगवाना होता। तो वो तो काफ़ी कॉस्टली होता होगा? जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी, अब तो खैर आपकी जो हुकूमत आई है आपकी, जी जी, बहुत, तो उसने जो काम कर दी है, तो जो चीज़ हमें 5 की मिलते थे 25 की मिलती है, तो जो 25 की मिलती थी वो 500 की मिलती है। तो इससे कोई इफेक्ट पड़ा है आपके कस्टमर पे? बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन अब क्या करें, अब हम डाउनफॉल सबको ही आया, सब करना ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो तो अभी निकलेगा, जो नया स्टॉक आएगा तो उसको हम प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमारी भी मजबूरी है। अच्छा, ज़्यादा प्रोडक्ट जो आपकी है ये वाली जो स्किन ट्रीटमेंट, और ये मेरा ख्याल अदाकाराएं वगैरह लेती होंगी आपसे? नहीं, नॉर्मल आप जैसे लोग भी लेते हैं जी, ठीक है। आप सनब्लॉक लगाएं, खाली सनब्लॉक लगाएं, मेरा तो सनब्लॉक बनाया ही मैंने जेंट्स के लिए, वो लगा हुआ फेस पे पता नहीं चलता, जेल में है, जेल फॉर्म में, पानी वाली फॉर्म नहीं होती उसमें है, ताकि आप लगाएं और आपकी बीवी को भी नहीं पता चलेगा आपने मुंह पे कुछ लगाया। मर्दों को होता है ना, हमारी बीवियों को ना पता चले कि हमने कोई मेकअप शेकअप या कोई चीज़ की है। तो आप सनब्लॉक लगा के रखें, आपका रंग बच जाएगा, धूप से, काले होने से बचेंगे, आपकी झुर्रियों से बचेंगे, आपकी पिगमेंटेशन नहीं होगी आपको,
तो वो बड़ा अच्छा इफेक्टिव है। मॉइस्चराइजर लोशन है, वो आप लगा के रखें, स्किन ड्राई नहीं होगी। फिर उसके बाद नाइट सीरम है, वो भी ट्रांसपेरेंट है, रात को आपने 2-3 ड्रॉप्स लगाने हैं, सुबह उठेंगे आपकी भी दुनिया बदली होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने वक्त दिया जी। थैंक यू। आपका।